हमारे वहाँ घर बार तबाह हुए हैं, हमारा एजुकेशन तबाह हुआ है, हमारा हेल्थ का सिस्टम तबाह हुआ है, हमारी वहाँ लोगों की मईशत तबाह हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा ड्यू शेयर बनता था, जो हमारा हक है, ना ही वो दिया गया। इजाफी की तो हम बात नहीं करते। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ आज, क्योंकि बाकी तमाम या तीनों सूबे उनको अपना हक दिया जा रहा है। वो जो हैं हमारे लिए ये भी अच्छी बात है कि उनको शेयर दिया जा रहा है और वो पाकिस्तान की आवाम पर लग रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। और ये मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक है जो नहीं होना चाहिए। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाअल्लाह ताला हमें हमारा हक दिया जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखें, जो हमारी गवर्नमेंट में 2018 में हमारी गवर्नमेंट बनी, 2019 में भी एनएफसी की मीटिंग हुई है, 2021 में भी, और वाहिद जो हैं 2013 से लेकर 2021 तक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसमें 2 एनएफसी की मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद जो है आपके सामने है कि 2022 में बदकिस्मती से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। जो उस मीटिंग की वो सिफारिशात थी और जो सब कमेटीज़ बनी हुई थी जिस पर काम शुरू था वो जारी रख नहीं पाए, और 2022 से लेकर 2025 तक कमेटी फ़ाल नहीं थी। और अभी जो है कमेटी बन गई है, पहली मीटिंग है, लेकिन अब हम अब भी यही तवक्को रख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक दिया जाएगा। मीटिंग 11 बजे से लेकर 1 बजे तक टाइम रखा गया। जो हेड कर रहे थे, यार बात तो एक मिनट जी, जवाब तो सुन लेना। 1:15 बजे तक जो है मीटिंग थी, लेकिन वो 1:40 तक गई और मैं 1:40 तक बाकायदा बैठा रहा। तमाम सूबों ने अपना मुद्दा रखा, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना मुद्दा रखा और हमने जो है तमाम लोगों को सुना। उसके बाद जो है फैसले किए गए। फैसलों के बाद जो है मैं आ गया हूँ, पहली बात। दूसरी बात, कैदी नंबर 804 कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब, वो हमारे दिल में हैं। हम दिन रात खाते पीते सोते जागते उसका नाम रटते हैं, लेते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये ताहयात लेते रहेंगे। सूबाई हुकूमत नहीं, सहूलतकारी वो कर रहे हैं जिन्होंने जुराइम पेशा अफगानियों को शनाख्ती कार्ड जारी किया। सहूलतकारी वो कर रहे हैं जिन्होंने उस अफगानी जुराइम पेशा अफगानी के इलेक्शन कमीशन में कागजात मंजूर करवाए। सहूलतकारी वो कर रहा है जिन्होंने 1500 और 1600 वोटों पर उसको MPA बनाया। सहूलतकारी वो कर रहे हैं जिन्होंने उसको सूबाई असम्बली का हिस्सा बनाया। हम चाहते हैं, क्योंकि पॉलिसी का हमें पता नहीं लगता, पहले जो है गुड तालिबान बैड तालिबान थे, अभी गुड अफगानी और बैड अफगानी हुए। जो सही अफगानी हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमें टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पर जो है लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनको धक्के मार कर निकाला जा रहा है। जिन पर FIRs हैं, जो गलत कामों में मुलविस हैं, जो जुराइम पेशा है, उनको जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बना रहे हैं। हमें तो इस बात, इमरान खान साहब को कहाँ से पता लगा, कैसे पता लगा, ये तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि नूरीन आपा ने उनको बताया होगा, तो उसके बाद जो है तमाम चीज़ें उनके सामने रखी होगी, तभी जो है उन्होंने ये बात की है। वरना अगर फ़र्ज़ करें उसको जो है अखबार दिया जाता या उसके लिए TV होता तो वो फिर और कुछ भी कहते जो उन्होंने नहीं किया, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। जी, बैरिस्टर गौहर साहब ने तो नहीं, मेरे ख्याल में अगर बैरिस्टर गौहर साहब के हाथ में होता तो मेरी मुलाकात भी कब तक हो जाती, और जो है उनको 1 महीने तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ना रखते, उनकी वकला की भी मुलाकात हो जाती और उनकी बहनों की भी मुलाकात लास्ट हो क्वेश्चन, जाती। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज अगर मुलाकात नहीं होती है, एक बंदा कर ले तो समझ आएगी। सोहेल अफरीदी साहब, आज अगर मुलाकात नहीं होती है तो क्या लाए अमल होगा? वो 4 बजे जब टाइम गुजर जाए तो फिर बताते हैं। थैंक यू जी। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे वहाँ घर बार तबाह हुए हैं, हमारा एजुकेशन तबाह हुआ है, हमारा हेल्थ का सिस्टम तबाह हुआ है, हमारी वहाँ लोगों की मईशत तबाह हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा ड्यू शेयर बनता था, जो हमारा हक है, ना ही वो दिया गया।
इजाफी की तो हम बात नहीं करते। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ आज, क्योंकि बाकी तमाम या तीनों सूबे उनको अपना हक दिया जा रहा है। वो जो हैं हमारे लिए ये भी अच्छी बात है कि उनको शेयर दिया जा रहा है और वो पाकिस्तान की आवाम पर लग रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा, और ये मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक है जो नहीं होना चाहिए। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाअल्लाह ताला हमें हमारा हक दिया जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वन बाय वन जो हमारी गवर्नमेंट में 2018 में हमारी गवर्नमेंट बनी, 2019 में भी एनएफसी की मीटिंग हुई है, 2021 में भी, और वाहिद जो हैं 2013 से लेकर 2021 तक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसमें 2 एनएफसी की मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद जो है आपके सामने है कि 2022 में बदकिस्मती से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। जो उस मीटिंग की वो सिफारिशात थी और जो सब कमेटीज़ बनी हुई थी जिस पर काम शुरू था वो जारी रख नहीं पाए, और 2022 से लेकर 2025 तक कमेटी फ़ाल नहीं थी। और अभी जो है कमेटी बन गई है, पहली मीटिंग है, लेकिन अब हम भी यही तवक्को रख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये आपको किसी ने गलत बताया है। मीटिंग थी, मीटिंग 11 बजे से लेकर 1:15 बजे तक टाइम रखा गया। जो हेड कर रहे थे, यार बात तो एक सुनो मिनट ना। नहीं, जवाब तो सुन लेना। 1:15 बजे तक जो है मीटिंग थी, लेकिन वो 1:40 तक गई और मैं 1:40 तक बाकायदा बैठा रहा। तमाम सूबों ने अपना मुद्दा रखा, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना मुद्दा रखा, और हमने जो है तमाम लोगों को सुना। उसके बाद जो है फैसले किए गए। फैसलों के बाद जो है मैं आ गया हूँ, पहली बात। दूसरी बात, कैदी नंबर 804 कायदे तहरीक इमामी इनकलाब जनाब इमरान खान साहब, वो हमारे दिल में हैं। हम दिन रात खाते पीते सोते जागते उसका नाम रटते हैं, लेते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये हयात लेते रहेंगे। देखिए, सूबाई हुकूमत नहीं, सहूलतकारी वो कर रहे हैं जिन्होंने जुराइम पेशा अफगानियों को शनाख्ती कार्ड जारी किया। सहूलतकारी वो कर रहे हैं जिन्होंने उस अफगानी जुराइम पेशा अफगानी के इलेक्शन कमीशन में कागजात मंजूर करवाए। सहूलतकारी वो कर रहा है जिन्होंने 1500 और 1600 वोटों पर उसको MPA बनाया। सहूलतकारी वो कर रहे हैं जिन्होंने उसको सूबाई असम्बली का हिस्सा बनाया। हम चाहते हैं, क्योंकि पॉलिसी का हमें पता नहीं लगता, पहले जो है गुड तालिबान बैड तालिबान थे, अभी गुड अफगानी और बैड अफगानी हुए। जो सही अफगानी हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमें टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पर जो है लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनको धक्के मार कर निकाला जा रहा है। जिन पर FIRs हैं, जो गलत कामों में मुलविस हैं, जो जुराइम पेशा है, उनको जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बना रहे हैं। हमें तो इस बात की समझ नहीं आती। देखें जी, बैरिस्टर गौहर साहब ने तो नहीं, मेरे ख्याल में अगर बैरिस्टर गौहर साहब के हाथ में होता तो मेरी मुलाकात भी कब तक हो जाती, और जो है उनको 1 महीने तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ना रखते, उनकी वकला की भी मुलाकात हो जाती और उनकी बहनों की भी मुलाकात हो जाती। लास्ट क्वेश्चन